एक आदिवासी महिला होती है जो कि अपने 4 बच्चों का भरण पोषण करने के लिए एक पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू कर देती है। वहां से कुछ पैसे कमाने लगती है और अपने बच्चों को खिलाती पिलाती है। लेकिन एक दिन उस आदिवासी महिला के साथ जो होता है, आप जब सुनेंगे तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आखिर क्या हुआ था, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है मध्य प्रदेश में एक जिला लगता है इंदौर। यहीं पर एक थाना है अनूपनगर थाना। यहीं की रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम मंजू है। ये जो नाम है एक काल्पनिक नाम है। मंजू आदिवासी होती हैं जिनकी 10 साल पहले शादी होती है। अब उनके 4 बच्चे हो चुके हैं। वो अपने पति के साथ रहती हैं। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। उनके पति काम किया करते थे, ज़मीन वगैरह कुछ भी नहीं था, रहने के लिए सिर्फ था। तो मंजू घर पे रहती थी और उनके पति दिन दहाड़ी का काम किया करते थे, यानी दिन भर काम करते तो 300-400 जो भी पाते थे उससे अपने 4 बच्चों का भरण पोषण कर रहे थे। समय धीरे धीरे जब बीतता है तो एक दिन मंजू और उनके पति में बातों बातों में झगड़ा हो जाता है। अब जब झगड़ा होता है तो मंजू के पति जो हैं वो घर छोड़ करके चले जाते हैं छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे काम करने लगते हैं। अब काम करने लगते हैं तो फ़ोन पे भी लड़ाई होती है मंजू और उनके पति की। तो उनका पति जो है मंजू का, वो बोल देता है कि आज से न ही बात करूँगा और न ही तुम्हारे पास आऊँगा और न ही तुम्हें कोई खर्चा दूंगा। आखिरकार मंजू घर पे रहती है, लेकिन अब घर का जो राशन है वो ख़त्म होने लगता है क्योंकि पति अकेले ही गए थे, पैसे भी नहीं दे रहे थे। तो मंजू के पास पैसे खत्म हो चुके थे। अब मंजू अपने 4 बच्चों का भरण पोषण कैसे करे, वो सोचने लगती है कि आखिर मैं करूं क्या, दूसरों के यहाँ मजदूरी करने जाऊं या फिर क्या करूं। क्योंकि 4 बच्चों का और अपने पेट का सवाल था। तो मंजू अब काम ढूंढना शुरू कर देती है, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी। तो सोचती है कि कहीं अच्छे जगह कहीं काम मिल जाए तो कर लूँगी। अलग अलग जगहों पे पता करने लगती है, लेकिन उसके लायक कोई अच्छा काम मिल नहीं रहा था। तभी खाड़ा गांव में एक प्रेम पेट्रोलियम है, वहां पर पहुंचती है। तो वहाँ के जो प्रेम पेट्रोलियम के मालिक हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, मेरे यहाँ तुम काम करो, तुम्हें पेट्रोल डालना होगा। जो भी गाड़ी, बाइक, 4 चक्का वाहन जो भी आएंगे उसमें पेट्रोल डालना है, बस तुम्हें 12 घंटे काम करना होगा। वो मंजू क्योंकि मजबूरी थी, वो सोचती है ठीक है, अब वहाँ पर काम करना शुरू कर देती है। जैसे ही काम स्टार्ट करती है, मुश्किल से 2 दिन बीतता है। उसके साथ ही एक और काम करने वाला व्यक्ति होता है जिसका नाम राम खिलावन राठौर होता है। वो क्योंकि साथ में 12 घंटे काम करना होता था, तो राम खिलावन और मंजू एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। तभी राम खिलावन बोलता है कि मैडम, आप अपना नंबर दे दीजिए ताकि हम लोग बात करते रहें। अगर मैं टाइम से ना आ पाऊँ तो आप आ जाइएगा, अगर आप लेट होंगी तो मुझे फिर फ़ोन कर दीजिएगा, मैं पहले आ जाऊँगा। यानी दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। अब बातचीत करने लगते हैं। धीरे धीरे काम करने का सिलसिला जो है 3 से 4 दिन बीत जाता है। अब क्योंकि जो राम खिलावन था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि अच्छा इसलिए था क्योंकि वो मंजू को कभी कभी बोलता था ठीक है आप पहले ही निकल जाओ क्योंकि आपके बच्चे हैं, तो मैं काम कर लेता हूँ। तो मंजू को लगता था कि वाकई में राम खिलावन बहुत अच्छा है। अब दोनों एक दूसरे से जब घर पे जाते शाम को तो बातचीत किया करते थे। तभी राम खिलावन मंजू से पूछता है कि आखिर आपकी ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आप पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, आपके पति क्या करते हैं। तभी मंजू जो है राम खिलावन को अपना दुखड़ा सुनाती है। राम खिलावन बोलता है कि भगवान ऐसा पति किसी को न दे, अपने 4 बच्चों और पत्नी को छोड़ करके बताओ बाहर चला गया है, कैसा पति है, खाने के लिए भी नहीं पैसे हैं। तो मंजू को लगता है कि वाकई में राम खिलावन जो है मेरी मजबूरियों को समझ रहा है, मेरी जो प्रॉब्लम है उसे समझ रहा है, कितना अच्छा है। यानी मंजू राम खिलावन से नज़दीकी आने लगती है। दोनों एक दूसरे से दरअसल
अब राम खिलावन भी अपने घर की परिस्थिति बताया करता था कि मेरी भी पत्नी है लेकिन किसी काम की नहीं है, टाइम से मुझे टिफिन नहीं पैक करती है। अब राम खिलावन अपना दुख बताता और मंजू अपना दुखड़ा सुनाती, यानी दोनों की जो फीलिंग थी एक जैसी थी। धीरे धीरे करके 8 दिन बीत जाते हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। अब हंसी मजाक भी किया करते थे। दरअसल 12 घंटे की ड्यूटी होती तो कभी हंसी मजाक, कभी इधर उधर की बातें। जब गाड़ी वाहन आते थे तो पेट्रोल डाला करते थे, नहीं तो बात करते थे। अब ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, लेकिन जैसे ही काम करने का सिलसिला जो है मंजू का 10वां दिन पहुंचता है, तभी जो राम खिलावन है मंजू से बोलता है कि मंजू तुम वाकई में बेहद खूबसूरत हो, तुम्हारी जैसी लड़की जो पाएगा वो बहुत ही भाग्यशाली होगा। मंजू भी मुस्कुराने लगती है और बोलती है कि राम खिलावन तुम भी। अब शाम का टाइम हो जाता है, दोनों छूटते हैं। तभी राम खिलावन जो है मंजू से बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मंजू बोलती है मिले तो हो, अब क्या करना है। तो राम खिलावन बोलता है कि मैं रात को जो नहर के पास में तुम्हारा एक खेत है, वही खेत में मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मंजू बोलती है कि ठीक है, मिल लेंगे, क्या है। अब शाम को लगभग 10 बजते हैं रात के। अब राम खिलावन मंजू के पास फोन करता है, बोलता है कि खेत के पास आ जाओ, कुछ काम है। मंजू अपने घर से निकलती है और वहीं खेत के पास पहुंचती है। तभी मंजू बोलती है राम खिलावन से कि आखिर तुमने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे। तो राम खिलावन उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि बस तुमसे मैं प्यार करना चाहता हूँ। तो मंजू बोलती है कि देखो ये सब गलत है, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। मेरा पति है, भले झगड़ा हुआ है लेकिन मेरा पति है ना, ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। तो राम खिलावन बोलता है कि मंजू तुम्हारा पति है लेकिन किसी काम का नहीं है, बताओ तुम्हें काम करना पड़ रहा है। मैं हूँ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझूंगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, जिंदगी भर साथ दूंगा। तो मंजू बोलती है कि जब मेरा पति साथ नहीं दिया तो तुम क्या साथ दोगे। तो राम खिलावन बोलता है कि तुम मुझे अपना पति ही समझो, मैं आजीवन तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और बस मंजू भी कुछ नहीं बोलती है और राम खिलावन उसके साथ संबंध बनाता है। पहली बार जब संबंध बनते हैं राम खिलावन और मंजू के बीच में, तो अब फिर छूटने का नाम नहीं लेता है। अब राम खिलावन कभी कभार पैसे भी दे दिया करता था मंजू को। मंजू भी काम करती थी पेट्रोल पंप पे, तो वहां से पैसे आते थे। अब अपने बच्चों को अच्छे से खिला पिला रही थी। मंजू भी अब अपने पति के पास फोन नहीं करती थी, अपने पति से बिल्कुल भी न ही उससे बात करने की कोशिश करती। कभी कभी उसका पति लगाया भी करता था तो मंजू बोलती थी कि जब तुम मुझे छोड़कर चले गए तो तुमसे मुझे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बात नहीं किया करती थी। अब मंजू और राम खिलावन के बीच में आए दिन रोजाना संबंध बनते। कभी कभी तो ऐसा होता कि मंजू घर पे अकेली ही रहती, 4 बच्चे शाम को सो जाते तो राम खिलावन मंजू के घर पे भी ही आ जाया करता था। अब इस संबंध बनने का सिलसिला छूटने का नाम ही नहीं लेता है। अब जब थोड़ा टाइम बीतता है तो एक दिन मंजू जो है वो राम खिलावन से बोलती है कि राम खिलावन मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो राम खिलावन बोलता है कि देखो अभी हम दोनों शादी नहीं किए हैं, तो ऐसा करो इस बच्चे को इस दुनिया से आने से रोक दो। अब राम खिलावन एक दवा लेकर आता है और मंजू को दे देता है। मंजू खा लेती है। पहली बार उसका एक गर्भपात हो जाता है। थोड़ा और टाइम बीतता है, दूसरी बार भी एक गर्भपात होता है। अब टाइम धीरे धीरे बीत रहा होता है। अब इधर अप्रैल 2024 आ जाता है। अब तीसरी बार फिर से जो मंजू है राम खिलावन से बोलती है कि राम खिलावन मैं तीसरी बार तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसे तो इस दुनिया में आने दो। राम खिलावन बोलता है कि नहीं, इसे भी इस दुनिया से आने से रोको। अब राम खिलावन फिर से एक मेडिकल स्टोर जाता है और बोलता है कि एक दवा दे दो। तो डॉक्टर बोलता है कि यार तुम 3 बार लेकर जा चुके, आखिर किसके लिए लेकर जाते हो। दरअसल राम खिलावन की जो उम्र है वो 35 साल होती है और जो मंजू की उम्र है वो 29 साल है। तो अब राम खिलावन उस डॉक्टर से बोलता है कि यार एक आदिवासी महिला है मंजू, वही है, बस उसी के लिए ले जाता हूँ, उसका पति बाहर रहता है। अब दवा लेकर तो जाता है, मंजू को दे देता है। लेकिन जो डॉक्टर है अब मंजू के पति को जानता था, वो मंजू के पति के पास फ़ोन लगा देता है और बोलता है कि यार पेट्रोल पंप पे काम करने वाला राम खिलावन तुम्हारी पत्नी को तीसरी बार दवा दे चुका है बच्चे को इस दुनिया से आने के रोकने के लिए।
अब डॉक्टर जैसे ही मंजू के पति को बताता है, मंजू का पति जो है आग बबूला हो जाता है, मंजू के पास फोन लगाता है और बोलता है कि तुम जो कर रही हो मुझे सब पता है, तुमने वाकई में गलत किया। मैं बाहर आ गया और तुम किसी और के साथ रंगरलियां मनाने लगी और तुम दवा भी खाई हो इतने टाइम पे। हर एक चीज़ जब मंजू से बता देता है उसका पति और उसे बहुत कुछ खरी खोटी सुनाता है, तो मंजू भी जवाब देने में चूकती नहीं है। वो भी अपने पति से बोल देती है कि ठीक है, अगर तुम जान ही गए हो कि मैं राम खिलावन के संपर्क में हूँ तो अब मैं राम खिलावन के साथ ही रहूंगी। तुम आओ और अपने 4 बच्चों को लेकर जाओ। अब मुझे तुम्हारे साथ भी नहीं रहना है, मैं राम खिलावन के साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊंगी। मंजू अपने पति से बात में बोल देती है इस तरीके से। अब फ़ोन काट देती है और फौरन मंजू राम खिलावन के पास फ़ोन करती है और बोलती है कि राम खिलावन, अब तुम अपने वादे पर आ जाओ। तुम बोले थे कि ज़िंदगी भर मेरा साथ निभाओगे, तो मैं भी अपने पति को अब छोड़ दी हूँ। अब तुम्हारे साथ मुझे रहना है, तुमसे शादी करना है और आजीवन तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना है। राम खिलावन बोलता है कि कैसी बात कर रहे हो मंजू, तुम्हारा दिमाग नहीं सही है क्या? तो मंजू बोलती है कि सही बोल रही हूँ, मैं अपने पति को आज मेरा पति फ़ोन लगाया था और वो मेरा सब कुछ तुम्हारे बारे में जान चुका है और अब मैं अपने पति को छोड़ चुकी हूँ और तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताऊंगी। तभी राम खिलावन जो है, राम खिलावन राठौर, वो बोल बैठता है कि देखो मंजू, तुम्हारी जो कास्ट है वो छोटी है। तुम इस तरीके से, राम खिलावन बोलता है कि तुम नीच जाति की हो, तुम्हारे साथ मैं ज़िंदगी नहीं बिता सकता हूँ, बस एंजॉय के लिए तुम्हारे साथ था। तुम अपने पति के साथ रहो, चाहे जहाँ जाओ, मुझसे मतलब नहीं है। ये बोल करके राम खिलावन फ़ोन काट देता है। अब जैसे ही राम खिलावन का फ़ोन कटता है, संजू का जो ज़िंदगी थी वो बीच मज़ेधार में फंस जाती है। दरअसल न घर के न घाट के, यानी न तो पति से, क्योंकि पति से भी झगड़ा कर ली, पति भी उसे छोड़ चुका और इधर प्रेमी भी बोल दिया कि मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, यानी वो बीच में फंस जाती है। अब जो मंजू है वो सोचती है कि आखिर मैं करूं क्या, कहाँ जाऊं मैं। अब उसे लगता है कि अब तो मेरा कोई है ही नहीं, अब मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। अब वो सुसाइड नोट लिखना शुरू करती है, पूरी अपनी ज़िंदगी की दास्तां उस सुसाइड नोट में लिखती है और सोचती है कि आज से मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। और जैसे ही इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली होती है, तभी उसे ख्याल आता है कि अगर मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी तो मेरा पति भी खुश, दरअसल वो मुझसे भी परेशान है, और मेरा प्रेमी भी खुश हो जाएगा कि चलो कम से कम गई तो, यानी फिर कौन रहेगा, किसको मैं सज़ा दिला पाऊंगी, क्या करूंगी। वो तभी उसके मन में ख्याल आता है और फौरन वो इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली जो फैसला थी वो रद्द कर देती है। और वो फिर क्या था, वो थाने पहुंचती है, जो अनूप नगर थाना है वहां पर पहुंचती है और वहां पे कोतवाली निरीक्षक होते हैं अरविंद जैन, उनके पास जाती है और बोलती है कि साहब, मेरी ये सुसाइड नोट है, मैं इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन अब मैं उन्हें सज़ा दिलाऊंगी। तभी कोतवाली निरीक्षक अरविंद जैन बोलते हैं कि किसको सज़ा दिलाना चाहती हो, क्या बात है। तो वो महिला जो है अरविंद जैन से पूरी दास्तां बताती है, शुरू से लास्ट तक पूरी कहानी बताती है। अब पुलिस एक्शन में आ जाती है। अब फौरन राम खिलावन राठौर को पुलिस गिरफ्तार करती है और जांच पड़ताल शुरू हो जाता है। महिला का मेडिकल टेस्ट करा जाता है और ये सब चीज़ें जब साबित हो जाती हैं, राम खिलावन राठौर पूरी बात को जब कबूल लेता है तो उसके खिलाफ धारा 376 2 अनुसूचित जात एवं जनजात अधिनियम के तहत उसके खिलाफ मतलब मुकदमा दर्ज होता है और न्यायालय में पेश किया जाता है और वहां से उसे जेल हो जाती है। यानी राम खिलावन जो है अभी सलाखों के पीछे जा चुका है। जो मंजू है उसकी ज़िंदगी अंधकार में हो चुकी है। आखिर अब वो कहाँ रहेगी, कहाँ जाएगी, ये तो भविष्य को गोद में छिपा हुआ है कि आखिर उसका जीवन आने वाले समय में कहाँ व्यतीत होगा। बाकी ये पूरी जो कहानी है, सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। अपने तो अपने ही होते हैं, चाहे बुरे हों या खराब। जो संजू है वो अपने पति के साथ ही रहती, भले लड़ाई झगड़ा होता लेकिन अपने पति को कहीं जाने नहीं देना चाहिए था, उसे मनाना चाहिए था, उसके साथ रहना चाहिए था। वो अपने पति को छोड़ करके, यानी अपनों को छोड़ करके गैरों से दोस्ती की, उसका सजा उसे मिला। बाकी
ये जो पूरी कहानी है इसमें आप अपनी राय जरूर देना। चलते हैं कमेंट की ओर। तो नौशाद खान है जो कि बलरामपुर उत्तर प्रदेश से हैं। शैलेंद्र कुमार भारती मुंबई से। शेख जुबेर हैं जो कि मालेगांव महाराष्ट्र से रहने वाले हैं। शांतिलाल अहिर गुजरात से रहने वाले हैं। सुनील कुमार पटेल भदोही उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। साबिर अली बीकानेर राजस्थान से हैं और बोलते हैं कि भाई आप कैसे हो। तो भाई मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, सब कुछ सही चल रहा है। शकील बरेली उत्तर प्रदेश से हैं। राम लाल मेघवाल हैं जो कि अल्टा बाड़मेर राजस्थान से हैं। आलोक बघेल हैं जो कि उत्तर प्रदेश से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।